जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, नाम महिमा कहने और सुनने से उसमें रुचि होती है और नाम जप करने से अनुभव होता है, इसलिए बड़ी उपयोगी बात है। इसकी वास्तविकता जपने से ही समझ में आएगी, पूरा पता उससे ही लगेगा। जैसे भूखे आदमी को भोजन की बात बताई जाए तो उसकी रुचि विशेष हो जाती है, पर बिना भूख के भोजन में उतना रस नहीं आता। जोर से भूख लगती है तब पता लगता है कि भोजन कितना बढ़िया है। वह रुचता है, जचता भी है और पच भी जाता है। उस भोजन का रस बनता है, उससे शक्ति आती है। ऐसे ही रुचिपूर्वक नाम का जप करने से ही नाम का महात्म्य समझ में आता है। इसीलिए ज्यों ज्यों अधिक नाम जपते हैं त्यों ही त्यों उसका विशेष लाभ होता है। जैसे धन कमाने वालों के पास धन ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनके धन का लोभ भी बढ़ जाता है, परंतु अंत में वह पतन करता है, क्योंकि धन नाशवान वस्तु है। मानो साधारण आदमी के धन का अभाव थोड़ा होता है, धनी आदमी के अभाव ज़्यादा होता है। साधारण आदमी के सैकड़ों का, धनी के हजारों का, अधिक धनी के लाखों का और उससे भी बड़े धनी के करोड़ों का घाटा होता है। वैसे ही भजन करने वालों के भी भजन की ज़रूरत होती है। जो इसकी महिमा जानते हैं उन्हें बहुत बड़े अभाव का अनुभव होता है कि हमारे भजन बहुत कम हुआ। परंतु जो लोग भजन नहीं करते हैं उन्हें पता ही नहीं, वे इसके महात्म्य को जानते ही नहीं, परंतु वे ज्यों ही अपने में कमी समझते हैं त्यों ही भजन का महात्म्य समझ में आता है। ऐसे महात्म्य को समझने वालों के लिए लिखा है कि नाम के उच्चारण मात्र से कल्याण हो जाता है। भगवान नाम कौमुदी नामक एक ग्रंथ है, उसमें बड़े शास्त्रार्थ दृष्टि से विवेचना की गई है। नाम का उच्चारण करने वाले नाम के पात्र माने गए हैं। जैसे गजेंद्र ने आर्त होकर भगवान का नाम लिया तो भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। आर्त होकर जो नाम लिया जाता है उसका बहुत जल्दी महत्व दिखता है। ऐसे ही भावपूर्वक नाम लिया जाता है, उसका विलक्षण ही असर होता है। एक पद में आता है, कृष्ण नाम जब श्रवण सुनेरी मैं आली, भूली री भवन हो तो बावरी भई री। जिन गोपिकाओं के हृदय में भगवान का प्रेम है वे उनका नाम सुनने से ही पागल हो जाती हैं, पता ही नहीं कि स्वयं मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। ऐसे ही भगवान नाम से भी ऐसी दशा हो जाती है। कल्याण के भूतपूर्व संपादक भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की नाम निष्ठा अच्छी थी। कल्याण शुरू नहीं हुआ था, उस समय की बात है। किसी ने कह दिया, राम नाम लेने से क्या होता है? तो उन्होंने कहा, कल्याण हो जाता है। उसने कहा, अर्थ समझे बिना क्या है? उसने कहा, अर्थ समझे बिना क्या है? राम नाम अंग्रेजी में मेढ़ा और भेड़ का भी है। तब उन्होंने जोश में आकर कह दिया, राम नाम से कल्याण होता है। ऐसे जोश में आकर कहने से उन्हें 8 पहर तक होश नहीं आया। खाना पीना टट्टी पेशाब सब बंद हो गया। इस बात से उनकी माँ जी बड़ी दुखी हो गई कि हनुमान के क्या हो गया। ऐसे जो भगवान का नाम लेता है उसमें बहुत विलक्षणता आ जाती है। जिसकी नाम में रुचि होती है उसे पता लगता है कि नाम की महिमा क्या होती है। दूसरे को क्या पता नाम क्या चीज़ है, हर एक आदमी क्या समझे। नाम में रुचि ज़्यादा होती है जप करने से, भजन करने से और उसमें तल्लीन होने से। संत महात्माओं की वाणी में जो बातें हैं वे विलक्षण बातें स्वयं अनुभव में आने लगती हैं। संतों ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अनुभव लिखा है। एक बहन थी, उसने अपने नाम जप की ऐसी बातें बताई जो संतों की वाणी में भी नहीं मिलती। उसने कहा कि नाम जपते जपते सारे शरीर में ठंडक पहुंचती है, सारे शरीर में ठंडा ठंडा झरना बहता है और एक प्रकार के मिठास और आनंद की प्राप्ति होती है।
मैंने संतों की वाणी पढ़ी है, पर ऐसा वर्णन नहीं आता जैसा उस बहन ने अपना अनुभव बताया। ऐसे ऐसे अलौकिक चमत्कार संत महात्माओं ने थोड़े थोड़े ही लिखे हैं। वे कहाँ तक लिखें? जो अनुभव होता है वो वर्णन करने में आता नहीं, वे खुद ही जानते हैं, वह कहने में नहीं आता। आप इसमें लग जाएं। भाइयों से, बहनों से, सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप नाम जप में लग जाएं। आप निहाल हो जाएंगे और दुनिया निहाल हो जाएगी, सब पर असर पड़ेगा और आपका तो क्या कहें, जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान नाम की अपार महिमा है, भगवान नाम की अपार महिमा है। नाम जपते हुए बहुत विलक्षण अनुभव होने लगता है। 6 कमलों में एक नाभि कमल है, उसकी पंखड़ियों में भगवान के नाम हैं, वे भी दिखने लग जाते हैं। आँखों से जैसे सब बाहरी ज्ञान होता है, ऐसे नाम जप से बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। जिन संतों ने पढ़ाई नहीं की, शास्त्र नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े, उनकी वाणी में भी वेदों की ऋचाएँ आती हैं। वेदों में जैसा लिखा है वैसी बातें उनकी साखियों में, वाणियों में आती हैं। वेदों का ज्ञान उनको कैसे हो गया? राम नाम महाराज से। राम नाम महाराज सब अक्षरों की आँख है, आँखों से दिखने लग जाता है और विचित्र बातें दिखने लग जाती हैं। श्री रामदास जी और श्री लालदास जी महाराज दोनों की मित्रता थी। उन दोनों की मित्रता की कई बातें मैंने सुनी थी। एक बार एक माई भोजन लेकर जा रही थी तो उन दोनों ने आपस में बात कही कि वह जो माई भोजन ला रही है उसमें राबड़ी है, अमुक साग है और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, और उल्टा कटोरा भी साथ में है। फिर जब देखा तो वैसी ही बात मिली। इस प्रकार लौकिक दृष्टि से भी विशेषता आ जाती है। एकांत में भजन करते हुए उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि अमुक जगह अमुक बात हो रही है। इन बातों को संत लोग प्रकट नहीं करते थे। रिद्धि सिद्धि आ जाती और कभी कुछ बात प्रकट हो जाती तो वे कहते कि चुप रहो, हल्ला मत करो, लोगों को बताओ मत, अंधेरे में रात में दिखने लग जाए। ऐसे चमत्कार होते हैं। यह तो मामूली चमत्कार है। विशेष बात यह है कि नाम जब से तत्व ज्ञान हो जाता है, जो परमात्मा का स्वरूप है, स्वयं का स्वरूप है, इन सब का अनुभव हो जाता है। यह मामूली बात है क्या? लौकिक चमत्कार दिख जाना कोई बड़ी बात नहीं है। राम नाम में अपार अनंत शक्ति भरी हुई है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बरन बिलोचन जन जिए जो, भक्तों के हृदय को जानने के लिए ये नेत्र हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।